Hello children, today I am going to continue your next video from chapter 5 deficiency disease and communicable disease. In the previous video I have talked about the deficiency disease. What are deficiency disease? Disease that is caused by the lack of nutrients in our body are called deficiency disease. Some deficiency diseases are discussed below. The first deficiency disease that is we are going to discuss about, that is protein and carbohydrate deficiency diseases. यानी ऐसी बीमारियां जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण होती है. तो बच्चों आपको ये पहले से ही पता है कि प्रोटीन जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड है एंड देन कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी, सो इट इज़ काइंड ऑफ एनर्जी गिविंग फूड. These diseases generally found in small children between the age of 6 to 3 years. यानी ये जो बीमारियां हैं छोटे बच्चों में अधिकतर पाई जाती हैं. This occurs because of the deficiency of proteins and carbohydrate in the diet. Due to this disease, the child does not grow and is thinner than other healthy children of the same age. इस बीमारी में क्या होता है बच्चों की वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करता है और बाकी जो बच्चे होते हैं नॉर्मल बच्चे उनसे बहुत ही थिन यानी बहुत ही पतले होते हैं और इनके जो स्किन है वो क्रैक्स होते हैं उस पर और स्केली होते हैं. द चाइल्ड इज़ नॉट एक्टिव एंड लुक्स डल एंड लेजी. समटाइम्स द चाइल्ड मे हैव साइन स्वेलिंग ऑल ओवर द बॉडी. कभी कभी इनके शरीर पे सूजन की निशान भी होते हैं. द चाइल्ड गेट्स द डिसीजेस व्हेन द मदर स्टॉप्स ब्रेस्ट फीडिंग. इसमें जो बीमारियां हैं अगर जब माँ बच्चों को दूध पिलाना बंद करती है द चाइल्ड एंड डज नॉट गिव सफिशिएंट फूड, यानी बच्चे का जो दूध है वो बंद हो जाता है, दूध पीना बंद हो जाता है और उसे प्रॉपर सफिशिएंट यानी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फूड जब उसे नहीं मिलता है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है, तो डेफिशिएंसी डिसीज़ आर आल्सो कॉज्ड बाय द लैक ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स इन द डाइट. यानी बच्चों जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से होने वाली जो बीमारियां हैं उनका नाम है लेट मी टेल यू क्वाशाकोर एंड मेरास्मस. आप इसे जब क्लास 6 में जाओगे तो आपको इस बीमारियों के बारे में डिटेलली बताया जाएगा. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग. यानी अगर हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है तो देन व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन. फूड आइटम्स रिच इन विटामिन ए, यू कैन सी हियर, यहाँ पे कुछ इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं जो कि विटामिन ए के एग्जांपल्स है. पपाया, कैरेट, पालक, ऑयल, बटर. सम चिल्ड्रेन डू नॉट सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली. यानी कि विटामिन विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है उसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस. आपने देखा होगा कुछ बच्चे होते हैं जो कि वो साफ नहीं देख पाते हैं इन डीम लाइट और इन डार्क लाइट, यानी बहुत अधिक लाइट में या डीम लाइट में वो बहुत अच्छे से देख नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें नाइट ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी होती है जो कि दिस डिसीज़ इज़ कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर फूड. टू प्रिवेंट, अगर हम इसे प्रिवेंट करना चाहते हैं, इससे सुरक्षित रहना चाहते हैं या इससे बचना चाहते हैं, देन वी शुड ईट प्लेंटी ऑफ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पपाया, कैरेट, मिल्क, येलो पम्पकिन, कोड, लिवर ऑयल एक्सेट्रा. देन नेक्स्ट वी मूव ऑन डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी. यहाँ पे देख रहे हो बेटा, आपको यहाँ विटामिन बी के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. यू कैन सी हियर. लेट अस टॉक व्हाट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी. डेफिशिएंसी यानी कि कमी. ऐसी बीमारियाँ जो डेफिशिएंसी बी की कमी से होते हैं, यानी कि विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग. इससे द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज डिसीज़ लाइक बेरी. विटामिन बी की कमी से होता है बेरी और इसके सिम्टम्स ऑफ दिस डिसीज़ आर लॉस ऑफ वेट, एपिटाइट, रिट्रेट ग्रोथ एंड हेडेक एंड वीकनेस. इसकी कमी, इसके जो सिम्टम्स है वो वेट जो होता है बहुत ही कम होता है,
रिटेड ग्रोथ यानी प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं करते हैं, हेडेक रहता है, वीकनेस रहता है। टू प्रिवेंट दिस डिसीज वी शुड ईट फूड आइटम्स रिच इन विटामिन बी सच एज मीट, लिवर, ब्राउन ब्रेड, ग्राउंडनट्स, पाइनएप्पल, पीस, राजमा एक्सेट्रा। तो बच्चों ये थी डिफिशिएंसी बी के कारण होने वाली बीमारियां और इसके प्रिवेंशन। लेट अस टॉक अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉसेस स्कर्वी, यानी विटामिन सी की कमी से क्या होता है, स्कर्वी। और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये हमारे दांतों के मसूड़ों से स्वेलिंग हो जाती है, यानी सूजन हो जाता है, उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है, खून आने लगता है। टू प्रिवेंट दिस डिसीज़ वी शुड ईट फूड रिच इन विटामिन सी। इससे बचने के लिए हमें अपने मसूड़ों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें विटामिन सी से रिलेटेड यानी ऐसे फूड आइटम्स खाने चाहिए, फूड प्रोडक्ट्स, जिससे हमें विटामिन सी अधिक से अधिक मात्रा में प्राप्त हो। विटामिन सी से जैसे सिट्रिक्स फ्रूट यानी जिसके अंदर सिट्रिक्स पाए जाते हैं, आमलास यानी जितने भी खट्टे चीज़ें होती हैं उनके अंदर सिट्रिक्स पाए जाते हैं, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट ऑफ विटामिन डी। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉसेस रिकेट्स, यानी विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। और इसके लक्षण क्या होते हैं, द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स हैज़ सॉफ्ट बोन्स, इनके जो बोन्स होते हैं बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। द बोन्स बिकम डीफॉर्म्ड एंड फ्रैक्चर ईजली, यानी इनके जो हड्डियां हैं बहुत ही कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि विटामिन डी जो है हमारे हड्डियों को बहुत मजबूत रखता है, स्ट्रांग रखता है। इसलिए अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होगी देन आवर बोन्स आर गोइंग टू बिकम वेरी वीक। द डिसीज़ कैन बी क्योर्ड बाय टेकिंग फूड रिच इन विटामिन डी, यानी इस बीमारियों से अगर बचना है तो हमें विटामिन डी के प्रोडक्ट्स बहुत अधिक मात्रा में खाने होंगे। मिल्क, एग्स, चीज़, फिश। और विटामिन डी से मिलता है हमें कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, हमारे शरीर को, हमारी हड्डियों को मजबूत रखता है। आप यहाँ देख सकते हो दूध, पनीर, फिश, एग, ये सारे जो हैं इसके विटामिन डी के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कैल्शियम एंड फॉस्फोरस मेक्स आवर बोन्स टीथ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अभी मैंने आपको बताया बेटा कि हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कैल्शियम की बनी होती हैं, और हमारे हड्डियों को सुरक्षित रहने के लिए उसे कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है। कैल्शियम और फास्फोरस हमारे दांत और हड्डियों को मजबूत रखते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आर द मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम, यानी दूध से बनी हुई चीज़ें जो होती हैं वो कैल्शियम, उनके अंदर कैल्शियम जो है प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, यानी हमारे शरीर में आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, ये सारे जो हैं वो सब मिनरल्स हैं बच्चों, वो सब मिनरल्स हैं। जैसे कि हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा पीछे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये जो कैल्शियम, आयरन की हम बात करें, इट इज़ अ काइंड ऑफ मिनरल जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन आवर बॉडी कॉसेस एनीमिया, यानी अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाती है तो हमें एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, और एनीमिया को हिंदी में कहते हैं खून की कमी। इन एनीमिया द हीमोग्लोबिन इन ब्लड बिकम्स लो, यानी हमारे एनीमिया में हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की मात्रा है वो बहुत ही कम हो जाती है। देयरफॉर द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड डिक्रीजेस, इसलिए हमारे बॉडी में जो ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा लेने की जो क्षमता है वो भी कम हो जाती है। द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम एनीमिया हैज़ पेल एंड टायर्ड लुक, यानी अगर कोई व्यक्ति एनीमिया से ग्रसित है तो बहुत ही थका हुआ और उसके चेहरे पर पीलापन दिखता है। ही हैज़ कलरलेस लिप्स, उसके जो लिप्स होते हैं वो बिल्कुल कलरलेस होंगे, नेल्स जो होंगे वो पीले पीले रंग के होंगे। इट कैन बी cured by taking food rich in iron, so apple, banana, spinach, brinjal, pulses,
मीट, लिवर, जैगरी, ये जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये डेफिशिएंसी ऑफ आयरन में बहुत ही कारगर हैं, यानी एनीमिया में बहुत ही कारगर हैं। नेक्स्ट देन लास्ट वी टॉक अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन का तो आप नाम सुना ही है, जो हम नमक खाते हैं उसके अंदर क्या मिलता है बच्चों? आयोडीन मिलता है। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन यानी आयोडीन की कमी से बीमारी जो होती है उसका नाम है गॉइटर। दिस कॉजेज स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड्स इन द नेक रीजन, यानी इसके कारण गले में सूजन हो जाती है। आपने देखा होगा गांव में अधिकतर लोगों के कुछ ऐसे लोग आपने देखा होगा जिसके गर्दन बहुत सूजी रहती है, इतना मोटा सा होता है, उसको कहते हैं घेगा, यानी इस रोग को कहते हैं घेगा। आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर। गॉइटर कैन बी प्रिवेंटेड बाय यूजिंग द आयोडाइज्ड सॉल्ट, यानी अगर हम इससे बचना चाहते हैं तो हमें आयोडाइज्ड सॉल्ट ही खाना चाहिए, सी फूड खाना चाहिए, ऑल्सो रिच इन आयोडीन। सो बच्चों, आई एम गोइंग टू एंड दिस टॉपिक एंड लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से जो बीमारियां होती हैं उसका नाम यहाँ नहीं दिया हुआ है, बट लेट मी टेल यू, क्वाशरकोर एंड मेरस्मस, ये अधिकतर छोटे बच्चों में पाई जाती है। और इसके जो सिम्टम्स होते हैं, बच्चों का जो पेट वो निकला हुआ होता है, कुछ बच्चे बहुत ही पतले दुबले होते हैं, उनके स्किन जो होते हैं वो स्केली हो जाते हैं। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होता है बेटा नाइट ब्लाइंडनेस, इससे दिन के अधिक उजाले में और डीम लाइट में साफ दिखाई नहीं देता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। एंड विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। बेरी में जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, वेट जो है वो बहुत ही कम होता है और शरीर में बहुत वीकनेस होती है। और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें अधिक से अधिक मात्रा में विटामिन बी मिलने वाले फूड इंग्रेडिएंट्स खाने चाहिए। विटामिन सी में स्कर्वी जो होता है, स्कर्वी जो ऐसी बीमारी है इसमें हमारे मसूड़ों से, दांतों से खून आने लगते हैं, और इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें खट्टी चीज़ें जैसे कि लेमन, आंवला, ग्रेप्स, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट विटामिन डी। विटामिन डी जो है इसकी कमी से होता है रिकेट्स, और इसका लक्षण है कि हमारी जो हड्डियां हैं, दांत हैं, वो बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन में क्या होता है? आयरन की कमी से होता है एनीमिया, जिसे हम हिंदी में कहते हैं खून की कमी, यानी इसमें शरीर में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है ब्लड के अंदर वो बहुत ही कम हो जाती है। एंड देन लास्टली वी टॉक अबाउट डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से होता है ग्वाइटर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं घेगा। सो चिल्ड्रन, प्लीज़ लिसन दिस वीडियो वेरी केयरफुली। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टॉक अबाउट कम्युनिकेबल डिसीज़। थैंक यू चिल्ड्रन।